हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आईसीएसई मेंटर्स। कल हम लोग सर्कल्स एंड टेंजेंट स्टार्ट किए थे, उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट 2 करेंगे। 2022 से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट किए थे। आज जो बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2019 में आया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ADB 55 है, एक्स और वाई आपको दिया हुआ है और बोलता है गिव रीजन फॉर योर आंसर, मतलब एक्स और वाई निकालना है। करना क्या है वो समझो। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, पढ़े, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है कि नहीं। यानी जो OA है, जो रेडियस है, और ये जो AC है वो क्या है, उसका टेंजेंट हो गया। OA रेडियस, AC क्या हो गया, उसका टेंजेंट। तो ये 90 डिग्री होगा। अभी ट्राइंगल ABD को देखो, ABD, इस ABD में एक तो तुम्हारा एंगल B हो गया, एक तो है 90 और दूसरा कितना है, 55 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से एंगल B प्लस 90 प्लस 55 कितना होता है, 145 इक्वल टू 180। तो एंगल B आ जाएगा तुम्हारा 35 डिग्री। तो ये एंगल B है 35। अब तुम पूछोगे कि B क्यों निकाल रहे हो, एक्स और वाई निकालना है। ऑब्वियस बात है, एक क्वेश्चन होगा। B इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि B को AE बनाया है। AE क्या है, तुम्हारा आर्क। कैसे पता, एक लाइन A से गया, एक लाइन E से गया, बनाया ना 35। अब यही AE बस सेंटर पे एक एंगल बना रहा है और वो एंगल कौन है, O, दिख रहा है ये Y। हम लोग पढ़े हैं एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। आप ये थ्योरम लिख लेना वीडियो पॉज करके। तो Y जो है वो 2 इक्वल इंटू एंगल B हो जाएगा, यानी 2 इंटू 35 और 2 इंटू 35 कितना होता है, 70 डिग्री। तो पहला Y आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन X निकालने के लिए, वो भी इजी है। आप ट्राइंगल AOC को देखो। AOC में एक तो Y है, दूसरा 90 है और तीसरा एंगल क्या है, तीसरा है X इक्वल टू 180 डिग्री। Y कितना लाए हो अभी, 70, फिर क्या है 90 प्लस X इक्वल टू 180। 90 प्लस 70 होता है 160 और उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 160 जो कि कितना आ गया, 20। तो ये दो वैल्यू है, एक वैल्यू Y का है 70 और दूसरा वैल्यू Y का है वो क्या आया है आपका 20। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी 2019 में ही क्वेश्चन है। क्या पूछा है यहाँ पर, BCAE पैरेलल है। पैरेलल है मतलब समझ जाना, पैरेलल कुछ प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ यूज होगा। जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स यूज हो सकता है, कोइंटेरियर एंगल यूज हो सकता है, कुछ भी। देखते हैं यहाँ क्या यूज होगा। BAC 50 डिग्री है, AC इज अ डायमीटर। क्वेश्चन क्या बोला है, AC जो है वो क्या है, डायमीटर है। डायमीटर का मतलब क्या समझते हैं, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। AC डायमीटर है तो एक A से एक लाइन नीचे गया है और C से एक लाइन नीचे गया है। किसके पास, क्या है, B के पास। तो B कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। थ्योरम क्या लिखोगे, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखना और फिर थ्योरम लिख लेना, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्लियर। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला ACB निकालने। ACB, ये रहा ACB, दिख रहा होगा ACB। अभी ये जो ACB ये किस ट्राइंगल के अंदर है, ये है ट्राइंगल ABC के अंदर, ABC। ठीक है। अब इस ABC के वो अंदर अब क्या क्या एंगल्स हमको पता है उस ट्राइंगल का। एक एंगल है 50, दूसरा एंगल है 90 और तीसरा जो निकालना है जो कि है ACB इक्वल्स हाउ मच डिग्री, 180 डिग्री। तो ये हो गया 50 90, ये हो गया 140। तो 180 माइनस 140 आंसर कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया आंसर 40। पहला का आंसर, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा उसको साफ कर लेते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन इजी हो। ये पहला आ गया, 40। दूसरा EDC, EDC ये रहा EDC। अभी देखो EDC कैसे निकालेंगे। आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था AE जो है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है, AE BC के। अगर ये तो पैरेलल है तो यहाँ पर एक ऑल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी लगेगा। मतलब ये जो 40 है इसका ऑल्टरनेट एंगल ये वाला होगा जो कि एंगल A के पास है। ठीक है, कैसे होगा, एंगल नाम क्या है उसका, AEC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, 40 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। याद रखना, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसका यूज करना है आपको। ठीक है। अब ऑल्टरनेट एंगल कैसे वो दिख रहा है ना, जेड शेप में, तो ये दोनों हुआ ना ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। हाँ, तो 40 डिग्री आ गई, यह मेरा आ गया 40 डिग्री। बात है कि इसको निकाले क्यों, ये तो नहीं पूछा है हमको, तो ये निकालना है, EDC निकालना है। अगर आप AEDC को देखोगे तो इसका 4 वर्टेक्स, A का, E का, D का, C का, चारों का चारों सर्कल को टच कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। यस, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो इसका ऑपोजिट एंगल्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। यानी एंगल EAC प्लस
एंगल ईडीसी को आप ऐड करोगे तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। थ्योरम आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ईएसी कितना है? 40, ईडीसी निकालना है, इक्वल्स टू 180, जो कि माइनस करोगे एंगल ईडीसी कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। सेकंड का भी आंसर आ गया, कितना आया? 140। फिर पूछा है बीईसी, बीईसी तो ज्वाइन करो उसको, बी से एक लाइन ई पे गया और बी से एक लाइन सी पे गया। अभी देखो बीईसी को बनाया कौन सा कॉर्ड है, आप ध्यान दीजिएगा, ये बनाया है कौन? बीसी बनाया है कि नहीं? और बीसी कहीं और भी कुछ बना रहा है क्या? आप देखना, एक लाइन बी से ए की तरफ गया है और एक लाइन सी से भी ए की तरफ गया है, जो कि ये वाला एंगल बना रहा है जिसको मैंने शेड किया है। कितना डिग्री बना रहा है? 50 डिग्री। और हम लोग कल ही पढ़े थे एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड आर इक्वल। ठीक है, लगा दो उसी प्रॉपर्टी को। कौन कौन सा दो एंगल का बात हो रहा है? एंगल बीईसी जो हमको निकालना है इक्वल्स टू एंगल बीएसी इक्वल्स टू कितना डिग्री? 50 डिग्री। थ्योरम क्या लिखोगे? एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड आर इक्वल, लिख लेना आप उसको। तो ये लास्ट वाला का आंसर भी आ गया 50 डिग्री। हो गया क्या? नहीं, और एक है, क्या बोल रहा है? प्रूव दैट बीई इज ऑल्सो अ डायमीटर। बीई को डायमीटर प्रूफ करना है। देखो डायमीटर कैसे प्रूफ करते हैं, आपको पता है एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, वही चीज यूज होगा। कैसे? अभी देखो बीई अगर डायमीटर है तो एक लाइन बी से देख रहे हो इधर गया है ए की तरफ, और एक लाइन बी से भी गया है देखो ए की तरफ, जो कि पूरा का पूरा एंगल ए को कवर कर रहा है। तो और देखो एंगल ये किससे किससे बना है? 50 और 40 से बना है। तो एंगल बी ए ई जो है वो कितना है? 50 प्लस 40 इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री? 90 डिग्री। और हम लोग पता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये थ्योरम लिख लेना, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, देयरफॉर बीई इज द डायमीटर। हो गया कुछ? क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके 2017, 18 का कहाँ गया? वो कल का वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें क्या बोल रहा है? AB एंड AD आर बाइसेक्टर्स। अगर ये बाइसेक्टर है, कौन सा? AB बाइसेक्टर है किसका? CAQ का। CAQ देखो CAQ, तो ये वाला X होगा तो इसको भी X ले लेंगे, बाइसेक्टर बोला। फिर AD जो है वो बाइसेक्टर है PAC का, PAC का, तो ये Y, तो ये भी क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। क्लियर? निकालने बोला है BD इज अ डायमीटर। कहाँ है BD? ये रहा BD। इसको डायमीटर दिखाना है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री दिखा दो, आपका काम हो जाएगा। कैसे? आपको दिख रहा है डी से एक लाइन गया है नीचे की ओर और बी से एक लाइन गया है। अगर कैसे भी करके कौन सा एंगल बनाया? ये पूरा एंगल बनाया x प्लस वाई। अगर आप इस x प्लस वाई को आप 90 दिखा दिया, आपका काम हो गया। वो हो भी जाएगा। कैसे आएगा? देखो पूरा को पूरा जो ये पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, सिंस ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें y कितना बार आया है? 2 बार। x कितना बार आया है? x बार भी 2 बार आया है, इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो y 2 बार, x भी 2 बार, इक्वल्स 180। सबका सब 2 से कटेगा, सबको 2 से काट दो, आंसर क्या आया? y प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आगे x प्लस वाई 90 डिग्री। तो DAB जो कि मेरा डायमीटर बनाया है वो किससे बना है? y प्लस एक्स से, जो कि मेरा कितना है? 90 डिग्री। थ्योरम क्या लिखोगे? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, देयरफॉर BD इज द डायमीटर, इज द डायमीटर। पहला काम खत्म हो गया यहाँ पर। आगे देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट बोल रहा है ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस दिखाना है। ABC को, कहाँ है ABC? ये रहा फिगर ABC। थोड़ा सा फिगर को साफ कर लें ताकि इजी हो समझने में। ठीक है, हमको प्रूफ करना है ABC क्या है? आइसोसेलेस है। ABC ये रहा, देखो ट्राइंगल ABC, इसको हमको आइसोसेलेस प्रूफ करना है। या तो आप इसका दो साइड इक्वल कर दो, या तो दो एंगल इक्वल कर दो, आपका काम हो जाएगा। वही चीज करेंगे अभी। कैसे? ये तुमको x दिख रहा है, कौन सा x? एंगल BAQ वाला x। वो किसके बीच बना है? वो बना है एक टेंजेंट AQ और कॉर्ड AB के बीच में। अब हम लोग पढ़े एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अभी A से एक लाइन ऊपर की ओर गया है और B से भी एक लाइन ऊपर की ओर गया है, जो कि C को बना रहा है, यानी ये दोनों इक्वल है, तो ये इसके एंगल ACB की इक्वल हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? x। थ्योरम क्या है? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, वो भी क्या हो जाएगा? आपका x। तो अगर वो x हो गया तो दोनों एंगल x है। अभी देखो BAC तो ऑलरेडी x था, बाइसेक्टर था, पढ़े ही पढ़े वो भी, और BCAB क्या है? x है।
दोनों के दोनों x है, दो एंगल्स इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल ABC इज क्या, आइसोसेलेस। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, ये भी क्वेश्चन 2017 का ही है, क्या बोलता है देखते हैं। DAE 70 है, कहाँ है DAE? DAE ये रहा, 70 डिग्री हो गया। निकालने बोला है BCD, ढूंढो BCD। BCD ये रहा, BCD ये रहा बाहर में BCD। कैसे निकालेंगे BCD? कुछ नहीं करना है, आप फिगर में ध्यान से देखिए, एंगल DAB को देखो, DAB दिखा, प्लस 70 जो भी तुम लाए दिया हुआ है इक्वल 180 डिग्री होगा, रीजन स्ट्रेट लाइन है ना। तो एंगल DAB कितना हो गया, 180 माइनस 70 कितना, 110। क्लियर? तो ये भी आ गया आपका 110। अभी जो फिगर बोलेंगे उस फिगर को देखना। आप ABCD को देखो, बताओ कौन सा फिगर है ये? ABCD चारों का चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहा है, यानी ये क्या फिगर है? इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और कौन सा थ्योरम लगाओगे? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ और एक प्रॉपर्टी लगा सकता था, कौन सा प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, उससे तो एक बार में आ जाता, कोई नहीं। दिमाग में एग्जाम में जो चीज पहले है उसका यूज करो, उससे भी आता आंसर, इससे भी वही आएगा। हाँ भले एक स्टेप ज्यादा लगे वो तो अलग बात है, लेकिन बनना चाहिए, वो मैटर करता है। 110 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, एंगल C कितना आ गया? 70। क्लियर है? हम जो बोले वो फिर से रिपीट कर देते हैं। ये 70 जो है वो एक्सटीरियर एंगल में है, इक्वल्स टू इंटीरियर का ऑपोजिट, ये भी कितना हो जाएगा? 70, अगर वो थ्योरम लगाता तो। ठीक, तो ये आ गया 70। फिर निकालने क्या बोला? BOD। देखो BOD को बनाया कौन है? AD, सेंटर पे। अब यही AD सर्कमफ्रेंस में C बनाया है, और एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। थ्योरम लिख लीजिएगा। तो BOD जो है वो दुगुना होगा एंगल C का, यानी 2 इंटू क्या? 2 इंटू 70, 2 इंटू 70 कितना हो गया? 140 डिग्री। क्लियर? तो पहला आ गया 140 डिग्री। हाँ, तो ये भी आंसर आ गया, मार्क कर देते हैं इसको भी। कितना आ गया? 140। फिर क्या बोला? OBD निकालना है। ये रहा OBD, छोटा सा अंदर अंदर है, ये निकालना है। अभी देखो OB जो है वो OD की इक्वल है, रीजन क्या है? रेडियस। तो अगर ये इसके इक्वल है, यानी ट्राइंगल OBD क्या हो गया? आइसोसेलेस, इज आइसोसेलेस बिकॉज द टू साइड्स आर इक्वल। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया आपका? आइसोसेलेस हो गया। तो अगर ये आइसोसेलेस है, तो क्या हम OBD इक्वल टू एंगल ODB कर सकते हैं? इक्वल टू x ले ले, ये भी x, ये भी x। अब ट्राइंगल में एक हमको BOD तो पता ही है 140, प्लस दो तो x भी मेरे पास है, इक्वल्स टू 180 डिग्री हुआ। तो 2x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू कितना डिग्री हो गया? 20 डिग्री। x नहीं पूछा था, जो पूछा था वो लिखना, OBD जो कि मेरा x है। x कितना आ गया? 20 डिग्री। इसका भी आंसर कितना हो गया तुम्हारा? 20। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, तो ये आया है आपका एक एग्जाम में 2016 में। क्वेश्चन में क्या बोलता है? इन द गिवन फिगर AD इज द डायमीटर। तो डायमीटर बोला है, देखेंगे 90 डिग्री का यूज होगा तो करेंगे, वरना नहीं यूज करेंगे। पैरेलल बोला, हाँ पैरेलल का तो यूज होगा, हमेशा यूज होगा पैरेलल का। और 32 है, OBD निकालना है। कहाँ है OBD? ये रहा OBD, इधर छोटा सा, ये रहा OBD, ये निकालना है हम लोग को। और कुछ नहीं, यही निकालना है। देखो कैसे बनेगा। ये जो तुम्हारा AD है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? BC के। दिख रहा होगा, AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है। वहां देखें एक जेड शेप बन रहा है, ये दोनों तो पैरेलल दिया हुआ है। ये वाला एंगल कितना दिया है? 32। ये वाला भी 32 होगा, ऑल्टरनेट एंगल, मतलब एंगल ODB इक्वल्स टू एंगल DBC कितना डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? अभी देखो ट्राइंगल OBD आइसोसेलेस है। अभी हम कैसे बोलते? क्वेश्चन में तो बोला नहीं आइसोसेलेस, दिख रहा है, क्या दिख रहा है? OB किसके इक्वल है? OD के। रीजन रेडियस, ये आइसोसेलेस वाला यूज होगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वो यूज होता है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस हो गया, तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा। कौन कौन सा एंगल? ये वाला एंगल जो भी निकाला, और ये वाला एंगल, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। एंगल OBD इक्वल्स टू एंगल ODB कितना हो गया? 32 डिग्री। पहला आंसर आ गया 32। सेकंड क्या पूछता है? हाँ ये 32, ये भी आ गया 32। सेकंड क्वेश्चन AOB, ये रहा AOB, इसको बनाया कौन है? AB।
ए बी से एक लाइन ए से गया है, एक लाइन बी से गया, कहाँ मिला? ओ पे। अभी बताओ सेंटर पे जो एंगल बना है क्या यही सर्कमफ्रेंस पे कुछ बना रहा है? ये कॉर्ड बना रहा है। कैसे? ए से एक लाइन देखो डी पे गया और बी से एक लाइन देखो कहाँ गया? डी पे गया, गया ना? एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, यानी एंगल एओबी जो है वो ट्वाइस होगा किसके? एंगल डी के, जो कि कितना है? 32। सो 2 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। तो सेकंड का आंसर हो गया हमारा 64। थ्योरम्स आप लोग लिख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है, प्रूविंग के बाद। फिर बीईडी, बीईडी, ये रहा बीईडी। पहले क्वेश्चन पूछो कि बीईडी बना किससे है, पहले फिगर को थोड़ा सा साफ किया जाए। ये साफ हो गया, इधर भी, इधर भी, ठीक है, पूरा ही साफ कर दिया। हाँ, क्या पूछा है? बीईडी, ये आ गया था, ठीक है। बीईडी ये रहा। अभी बीईडी को बनाया कौन है? कौन बनाया? बीडी बनाया। कैसे? एक लाइन बी से गया और एक लाइन डी से गया। क्या यही तुम्हारा सेंटर पे कुछ बना रहा है? बना रहा है। क्या बना रहा है? बीओडी। अभी देखो, अभी ये तुमने 64 तो ले आया था, क्या इसको निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल एओबी प्लस एंगल बीओडी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है ना? स्ट्रेट लाइन लगा देना यहाँ पर। ये तो 64 हो गया प्लस एंगल बीओडी इक्वल्स 180। तो एंगल बीओडी कितना हो जाएगा आपका? 180 माइनस 64 विच इज इक्वल्स टू 116। आया 116? सही कैलकुलेशन है ना? हाँ 116 है, तो ये आ गया 116। और अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। बीडी सेंटर पे ओ बनाया, यही बीडी सर्कमफ्रेंस पे क्या बनाया है? ई। तो एंगल बीओडी इज ट्वाइस एंगल ई का। बीओडी रहा है 116 इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ई। 2 से काट दो इसको, कट जाएगा 58 टाइम्स। इसका आंसर कितना आ गया? 58। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में आया है। ये तो थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा देर पहले ही बनाया था ऐसा क्वेश्चन। आप एक्स वाई जेड आपको निकालना है, सेम प्रॉपर्टी लगेगा। कौन सा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दिख रहा है ओएस रेडियस, दिख रहा है ये टेंजेंट कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। एंगल एस इक्वल्स टू 90। थ्योरम क्या लिखोगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर? अभी ट्रायंगल एस टी आर देखो, इस एस टी आर में तुमको 3 एंगल दिख रहा होगा। एक तो 90 जो भी आया, एक x और एक 65 इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज हाउ मच? 180 डिग्री, राइट? होता ही होता है। तो x प्लस 155 इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस 155 जो कि हो जाएगा तुम्हारा 535। 35 डिग्री आ गया x। अब आते हैं y पे। अभी y जो है वो सेंटर पे बनाया है। बनाया कौन है उसको सेंटर पे? उसको बनाया है SQ, और यही SQ सर्कमफ्रेंस पे जाके किसको बना रहा है? x को बना रहा है। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, यानी y इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2x, यानी 2 इंटू 35। व्हाट इज 2 इंटू 35? 70। सेकंड का आंसर y कितना आ जाएगा? 70। नेक्स्ट क्या बोला है? z निकालने। वो भी बड़ा इजी है, z तो सर्कल के बाहर ही है, कोई प्रॉपर्टी लगेगा ही नहीं क्योंकि वो सर्कल के अंदर ही नहीं है, तो कैसे लगाओगे उसको? तो ट्राइंगल OSP देखो, उस OSP में एक एंगल y है, एक है एंगल S जो कि 90 और एक है एंगल P जो कि Z इक्वल्स 180 डिग्री। y निकाल चुके हो आप। y कितना निकाले हो? 70। 70 प्लस 90 प्लस Z इक्वल्स टू 180। Z इक्वल्स टू 180 माइनस 160 कितना आता है? 20 डिग्री। आगे x, आगे y, आगे Z। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2014, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। DBC 58 है। कहाँ है DBC? DBC ये रहा। कितना बोल रहा है? 58। निकालना क्या बोला है? BDC, BDC, और BD डायमीटर है। देखो डायमीटर का एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर तुम्हारा BD डायमीटर है तो एक B से लाइन गया है C की तरफ और एक D से लाइन गया है C की तरफ, यानी एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। थ्योरम क्या लिखोगे? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, वो आप लिख लेना। तो ये हो गया तुम्हारा 90। अब लगा दो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। ट्रायंगल BCD, एक एंगल है 58, दूसरा एंगल है 90, तीसरा है एंगल जो निकालना है कि BDC इक्वल्स टू 180। एंगल BDC इक्वल्स टू 180 माइनस 148 जो कि कितना आ गया? 30। पहला आंसर आ गया आपका 32 डिग्री। फिर क्या पूछा? निकालें BEC, लिख लो उसको।
32 यहाँ आया ताकि दिखे। BEC, अभी देखो BEC कैसे निकलेगा, आपको जो फिगर बोलेंगे उस फिगर का नाम देखना। BECD को देखो क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्वेश्चन क्यों क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, कुछ भी बोलोगे मान लेंगे, मानना नहीं पड़ेगा भाई। ये कैसे, B टच कर रहा है, ECD चारों का चारों वर्टेक्स को टच कर रहा है सर्कल को, वो क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल E और एंगल D को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180। थ्योरम लिख लेना, फिर से बोल रहे हैं। एंगल E निकालना है, एंगल D कितना निकाले हो, 32 इक्वल्स टू 180। एंगल E इक्वल्स टू 180 माइनस 32, जो कि होता है 180 माइनस 32 कितना होता है, 148। आ गया 148, ये आ गया 148, 180 माइनस 32। नेक्स्ट क्या बोला है, ये आगे 148, इसको मार्क कर देते हैं 148। नेक्स्ट बोला है BAC, BAC। अब उसको दो तरीका है, BAC को BC बनाया है, देखो BC से ही ना A की तरफ गया है, और BC ही तुम्हारा D को भी बनाया है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों को कॉर्ड सेम बनाया है। या फिर जो बड़ा फिगर है ABEC, देखो फिर से बोल रहे हैं ABEC साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो A और E को जोड़ोगे तो 180 डिग्री होगा, दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी लगा दो आंसर आ जाएगा। हम सेम कॉर्ड वाला जा रहे हैं, तो एंगल BAC जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BDC के कितना डिग्री, 32। जिसमें क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड आर इक्वल। क्लियर, आप लोग थ्योरम लिखना मत बोलना, बस सॉल्यूशन देने से नहीं होगा, थ्योरम भी लिखना है आपको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, कुछ वैल्यूज दिया है, CD 7.8, ठीक है, PD 5, PD 4, PD 2 बार, क्या मजाक कर रहा है, और मिसप्रिंट है, PD नहीं है ये PB है, ठीक है, तो PB कितना हो गया 4। निकालना क्या है, AB, ये रहा AB अंदर में, कैसे निकालेंगे, टेंजेंट वाला प्रॉपर्टी लगा दो, पढ़े हो, और फिर टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से एक लाइन D गया है, P से एक लाइन C गया है, तो PT स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PD इंटू PC। और एक है PT स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो P से एक लाइन B तक गया है और P से एक लाइन कहां तक गया है, A तक गया है, कैसे लिखोगे, PB इंटू PA। एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, फिर से एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, अभी दोनों में PT स्क्वायर है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, यानी PD इंटू PC इक्वल हो जाएगा किसके, PB इंटू PA के, है ना। वैल्यू डालो, PD 5, PC जोड़ो 7.8 और 5 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 12.8 इक्वल्स टू PB कितना है 4 इंटू PA। 4 से काटोगे ये चला जाएगा 3.2 टाइम्स, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 5 से 15, 10, 16, तो PA आ गया 16, लेकिन PA नहीं चाहिए, A भी चाहिए उसको। अभी देखो PA किससे बना हुआ है, PA बना हुआ है PB से और AB से, फिगर में देख लीजिए आप, PA कितना दिया है 16, PB कितना है 4, AB निकालना है, माइनस कर दो जाके, AB कितना हो गया 16 माइनस 4, जो कि कितना हो गया 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। फिर बोला PT निकाले, डाल दो इसी एक में, इसमें डालो तो भी आ जाएगा, इसमें डालो तो भी आ जाएगा, पहले वाले में डाल देते हैं, तो PT स्क्वायर इक्वल्स टू होता है PD इंटू PC। PT कितना है अभी निकाला आप, वही तो निकालना है, सॉरी, PD कितना है 5 और ये कितना था 12.8, 5 इंटू 12.8 करोगे तो 64, तो PT इक्वल्स टू रूट अंडर 64 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। हम खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2013 क्या क्या बोलता है यहाँ पर, ओके, फिगर में कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, वो तो बना ही हुआ है डायग्राम में ही, तो कुछ मेंशन नहीं है। AC का डायमीटर प्रूफ करना है, देखो थोड़ा देर पहले पढ़ाया था आपको, डायमीटर प्रूफ करने का मतलब क्या है, 90 डिग्री दिखाओ, ठीक है, जो भी डायमीटर एंगल बनाएगा वो को क्या दिखाना है, 90 डिग्री। AC इज अ डायमीटर, अभी देखो A से एक लाइन गया है ऊपर की ओर D तक, C से लाइन गया ऊपर की ओर D तक, इस पूरा को 90 दिखा दिया, तुम्हारा काम हो गया। कैसे दिखाए 90, एक तो 45 दिया है, इसको भी निकालोगे तो ना 45 आएगा, तो उसको भी 45 दिखाना है, पहले इसको निकालो, देखते हैं 45 आया तो ठीक है, नहीं आया आ ही जाएगा, क्वेश्चन ही वही है, डायमीटर प्रूफ करना है। कैसे लाएंगे, ट्राइंगल ADB देखो आप, ADB में एक तो 65 दिया है, दूसरा दिया है 70 और तीसरा है ADB इक्वल्स टू कितना डिग्री, 180 डिग्री होगा।
70 को 65 से 135 प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180, उधर जाके माइनस कर दो तो ए डी बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, जो कि होता है कितना 5 7 3 4 45। आगे एडीबी वाला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन ही हुआ है, एडीबी आया 45। अभी क्या करें एडीबी का, हमको चाहिए पूरा का पूरा एंगल डी, पूरा का पूरा एंगल डी 45 प्लस 45 कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। थ्योरम क्या लिखोगे, एंगल इन ए सेमीसर्कल इज 90 डिग्री, देयरफॉर दिस इज द डायमीटर। क्लियर, एसी क्या हो गया आपका डायमीटर हो गया। फिर है एसीबी निकालना, एसीबी ये रहा एसीबी, कौन बनाया है एसीबी को, एसीबी को बनाया है एबी, क्योंकि ए से एक लाइन गया है और बी से एक लाइन गया है। क्या यही ए भी कहीं और भी कुछ बना रहा है, बना रहा है, क्या बना रहा है, एक लाइन ए से गया है डी पे और एक लाइन बी से गया है डी पे, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। थ्योरम लिख लेना खुद से, क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड आर इक्वल। यहाँ पास कौन सा कॉर्ड है जो बनाया है एंगल को, ए बी बनाया है उसको, आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो और एक क्वेश्चन 2013 का ही है, क्या बोलता है क्वेश्चन, देखते हैं। 100 दिया है, 40 दिया है, सीटी टेंजेंट है, एडीसी निकालना है, एडीसी यार एडीसी, एडीसी कैसे निकालोगे, बड़ा इजी है, एबीसीडी दिख रहा है, क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब तो समझ गया होगा ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका सारा वर्टेक्स तीनों का चारों वर्टेक्स किसको टच कर रहा है, सर्कल को। एंगल बी और एंगल डी को जोड़ोगे कितना होगा 180। थ्योरम क्या, थ्योरम एंगल opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, लिखना है उसको, तभी इसको लिखना, ठीक है। ये हो गया 100, ये हो गया एंगल डी इक्वल्स टू 180, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ गया, काम खत्म पहला का। डीसीटी लिख लेते हैं यहाँ पर, डीसीटी ये रहा डीसीटी। अभी देखो डीसीटी बना किसके बीच है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जहां बने एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आना ही आना है, ठीक है। जैसे इसको कॉर्ड कौन सा है, सीडी, सीडी से एक लाइन गया है, कहाँ गया है ऊपर की ओर, और डी से भी एक लाइन गया है इसकी ओर, ये वाला वैल्यू और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तो पहले इसको निकाल लो, एंगल सी ए डी को निकाल लो तो वो अपने आप आ जाएगा, निकल जाएगा आराम से। ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम देखो एडीसी, एक लाया 40, दूसरा लाया 80, तीसरा एंगल एडीसी सॉरी सी ए डी इक्वल्स टू 180। एंगल सी ए डी कितना हो गया, उधर जाके माइनस कर दो, 180 से 120 माइनस हो गया 60 आ गया, तो अगर ये 60 ये भी क्या होगा 60। एंगल डी सी टी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 60। थ्योरम एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, या फिर एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, ये भी लिखोगे तो सही है। आगे बढ़े, 2012 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए बी 15 है, ये रहा 15, ए सी 7.5, ये रहा 7.5, फाइंड द रेडियस, ओसी रेडियस डीओ रेडियस। थ्योरम पता है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ द सीकेंड्स, एक्सटर्नल पॉइंट सी है तो सॉरी ए है, ए से सर्कल में जाओ सी तक और ए से जाओ डी तक, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट टू सी, एक्सटर्नल पॉइंट टू डी, ए सी इंटू ए डी लिखोगे, ए बी हो गया 15 का स्क्वायर, ए सी हो गया 7.5 इंटू ए डी निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 15 इंटू 15 बाय 7.5। देखो काटना ही है इसलिए हम 225 नहीं लिखा है, नहीं काटना रहता फाइनल आंसर होता तो आ जाता 2 टाइम्स 30। एडी कितना आ गया 30। अभी एडी किससे किससे बना है, डायग्राम में देखो एडी में एक 7.5 है और आर दो ठो है, एडी हो गया 30 इक्वल्स टू 7.5 प्लस 2r, माइनस कर दो इसको यहाँ से, तो 30 से अगर आप 7.5 को माइनस करोगे तो ये देगा आपको 22.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू r, कितना आ गया 11.25। खत्म, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आ गया आपका रेडियस। फिर से 2012 दो क्वेश्चन, क्या बोलता है, यहाँ बोल रहा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर है ठीक है, बी सी डी 130 है दिख ही रहा है डायग्राम में, डी ए बी निकालना है, पहले ढूंढो डी ए बी, ये रहा डी ए बी, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देखो कौन सा ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कारण
ऑल द फोर वर्टेक्स आर टचिंग द सर्कल, राइट। तो एंगल ए और एंगल सी को जोड़ोगे तो 180 डिग्री होगा। थ्योरम का नाम बताओ। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए प्लस 130 इक्वल्स टू 180, ये कितना लाया आप 50। पहला काम खत्म, 50 आ गया। सेकंड क्या बोल रहा है, निकाले डीबीए। डीबीए ये रहा डीबीए, ठीक है, डीबीए ये निकालना है। अभी देखो ए बी डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। ए से एक लाइन गया है डी के पास, बी से लाइन गया है डी के पास। ये डिग्री कितना हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो एंगल डी कितना हो गया 90 हो गया, एंगल डी 90 डिग्री, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री लिख लेना आप। अभी ट्राइंगल ए डी बी देखो, इस ए डी बी में एक एंगल है 50, दूसरा है 90, तीसरा हमको निकालना क्या नाम है इसका, डी बी ए इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी बी ए इक्वल्स टू 180 से आप माइनस कर दो 140 को, आंसर कितना आ गया 40। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके सो 2011, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कुछ थ्योरम एक नया है यहाँ पर जो आपको जानना, नहीं भी जाना होगा भी तो चलेगा, लेकिन सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जानना तो पड़ेगा ना क्या है। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद टेंजेंट A एंड B मीट्स एट C, एंगल AOC 30 दिया हुआ है, आपको निकालना है एंगल BCO। BCO निकालना, ये रहा BCO। यहाँ पे थ्योरम है, थ्योरम लिख लेना, हम बता रहे हैं थ्योरम क्या है। Tangents from the same external point are equally inclined to the line joining the center and the point। मतलब OC जो है वो लाइन है जो कि सेंटर को ज्वाइन कर रहा है किससे, एक्सटर्नल पॉइंट से, और C से दो टेंजेंट गया है, एक है CA और दूसरा क्या है CB। तो दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, तो नीचे वाला भी कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। आप लोग थ्योरम लिख लेना अभी पॉज करके वीडियो। तो एंगल BCO जो है वो एंगल ACO की इक्वल होगा कितना डिग्री 30 डिग्री। फिर निकालने बोला AOB निकालने। देखो आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब OB तुम्हारा रेडियस है तो ये 90 डिग्री होगा, OA भी तुम्हारा रेडियस है तो ये भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। अब आप फिगर AOBC को देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि इसका चारों वर्टेक्स सर्कल को टच नहीं कर रहे, लेकिन क्वाड्रिलेटरल तो है ना, और क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को जोड़ोगे तो 360 होगा, पॉलिनोमियल है। तो 90 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 30 60 प्लस जो निकालना है एंगल AOB इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 360। तो 180 प्लस 60 हो जाएगा 240, और उसे जाके माइनस कर दो तो 360 माइनस 240 हो कितना हो जाएगा आपका 120 आ गया, सेकंड आंसर 120। फिर क्या बोला है APB। अभी APB जो है वो सर्कमफ्रेंस से बना रहा है, कौन बना रहा है AB बना रहा है, और यही AB ये आर्क, और यही AB सेंटर पे O बनाया है, कितना डिग्री है 120। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस, यानी एंगल AOB जो है वो दुगुना है किसका, एंगल P के, ट्वाइस ऑफ एंगल P, राइट। सो एंगल AOB इज 120, 2 इंटू एंगल P, 2 से कटिए कितने बार में 60 बार में, तो आपका आंसर कितना हो गया 60। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, AB दिया है 10, BC दिया है 8, AC दिया है 6, और बोलता है रेडियस निकालो। तो एक काम करते हैं, ये रेडियस निकालना है तो इसको x और x ले लो, क्योंकि CR और CD रेडियस है तो सेम होगा वैल्यू। B से R गया है, B से P गया है, दोनों रेडियस है, तो ये भी y, इसको ले लो y, और इधर z, और ये भी क्या हो जाएगा z हो जाएगा। AB दे दिया है 10। अभी देखो AB किससे किससे बना है, AB बना है तुम्हारा y प्लस z से, फिर हम देख लो आप y प्लस z। BC देखो, BC का वैल्यू कितना दिया है 8, BC किससे किससे बना है y प्लस x है, ये कितना हो गया 8। और AC देखो, AC कितना दिया हुआ है आपका 6, ये किससे बना है x प्लस z से, ये कितना हो गया 6। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, सॉल्व करो 1 और 2 को, और ये हो गया इक्वेशन 3। 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो ये y प्लस z इक्वल्स टू 10 हो गया, और y प्लस x इक्वल्स टू 8 हो गया, साइन चेंज कर दो, y कट गया, ये हो गया z माइनस x इक्वल्स टू 2। अब इसके साथ थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर दो। थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस z, तो z प्लस x लिखो, एक ही चीज हुआ, x और x कटा, ये हो गया 2z इक्वल्स टू 8, z कितना आ गया 4, तो z 4 आ गया। अब इस z को ले जाओ और इसमें डाल दो, तो x प्लस z जो तुम्हारा 6 है, z तो 4 आया,
x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, x कितना आ गया 2, हम खत्म। फिर और इसमें डाल दो तो y आ जाएगा, y प्लस जेड इक्वल्स टू 10, y नहीं पता, z कितना है 4 इक्वल्स टू 10, y कितना आ गया 6, हो गया, तीनों रेडियस आ गया, एक आ गया 2 सेंटीमीटर, एक आ गया 6 सेंटीमीटर और एक आ गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो तो खत्म हो गया, तो 2011 तक का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करो, और क्या करोगे, एग्जाम आ रहा है, ज्यादा समय है नहीं आपके पास। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।